हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, हर रोज़ हमने जो डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफार्मर पर, उसी को आगे चर्चा करते हुए पिछले की क्लास जो एंड की थी उससे आगे की हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफार्मर। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन, जो आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी तैयारी को क्या बनाता है? बहुत अच्छा या बेटर बनाएगा। ठीक है, क्या बनाता है? बेटर। तो तैयारी को जितनी अच्छी करनी है, ठीक है, तैयारी अगर आपको अच्छी करनी है, ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है, तो आप क्या कीजिए, अपना रिवीजन का जो पैटर्न है, मतलब रिवीजन है, जितना अच्छा रिवीजन करते हो, जितना ज़्यादा करते हो, ठीक है, वो आप करते रहिए। मानना है मेरा कि 50 किताब को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप कितनी बार पढ़ लो? 50 बार पढ़ लो। ठीक है, 50 अलग अलग किताबों को पढ़ने की बजाय आप एक किताब को 50 बार अच्छे से पढ़ लो, तो जितनी नॉलेज आपको इन चीज़ों से मिलनी चाहिए थी, उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हद तक आप 50 बार बुक्स को पढ़ोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे। जो आपके कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। जितनी ज़्यादा किताब उतना ज़्यादा अलग मटेरियल, उतनी ज़्यादा टेंशन, उतनी ज़्यादा क्या होगी? टेंशन। तो मेरा मानना है कि बच्चों, आप जब भी पढ़ें तो किसी एक रेगुलर स्टाफ, आपका एक अच्छा टीचर, उसी से कंटिन्यू पढ़ते रहें। एक अच्छी बुक सेलेक्ट करें, किसी से पता करें, और एक बुक को अच्छी प्रकार कंप्लीट करें। ठीक है, तो रिवीजन के लिए मैं आपसे बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ट्रांसफार्मर जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर था अभी। क्या था? ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर वर्क करता है, डीसी पर नहीं। ठीक है, एसी पे क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या लगता है आपका? फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन नियम लगता है। ठीक है, जो केवल और केवल एसी पे कार्य करता है। ठीक, फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन का जो नियम है, जिस सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है, वो केवल और केवल एसी पे लागू है, डीसी पे नहीं। इसलिए यह डीसी पे वर्क नहीं करता। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी डीसी पे कार्य नहीं करने की। एसी में जो रुकावट डालता है वो क्या होता है? एक्सएल। डीसी में नाम मात्र प्रतिरोध रुकावट डालता है। ट्रांसफार्मर की क्वाइलों में क्या होगा? एक्सएल का गुण होगा। ठीक है, और एक क्वाइल जो होती है आपकी क्वाइल या फिर आपकी वाइंडिंग, जिसका एक्सएल होता है, क्या होता है? एक्सएल। ये क्या करता है? डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है, शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ठीक है, इसीलिए आपका ट्रांसफार्मर जो है डीसी पर कार्य नहीं करता। ठीक, उसके बाद ट्रांसफार्मर में आके क्या पढ़ा आपने? अब बात आ रही है आपका ट्रांसफार्मर करता क्या है जी? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर करता है भाई वोल्टेज को कम व ज़्यादा, वोल्टेज को कम व ज़्यादा करने का काम कौन करता है? हमारा ट्रांसफार्मर। और कंडीशन क्या है? पावर को नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता भाई, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, पावर भी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। नाम मात्र किसको चेंज करता है? वोल्टेज। वोल्टेज के साथ साथ आई करंट को भी बदलता है। करंट को भी क्या है? करंट ऑटोमेटिक कम होता है, करंट भी चेंज हो रहा है, लेकिन काम किस पे सिद्धांत पे कर रहा है? जब आप बोलोगे डेफिनेशन किसकी होगी? वोल्टेज को एक लेवल से कम या ज़्यादा करने के लिए किसका उपयोग करते हो आप? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, पावर को नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या करता है? ये वर्क करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। ठीक है, डीसी पर कार्य नहीं करता। उसके बाद
ट्रांसफार्मर के हमने क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन, जो हमारा अभी भी कुछ पेंडिंग है। ठीक है, स्टेप अप होते हैं, क्या होते हैं? स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप कौन से होते हैं? जो आउटपुट वोल्टेज बड़ा कर देता हो, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा दे। ठीक है। स्टेप डाउन कौन से होते हैं? आउटपुट वोल्टेज कम हो गई जिसकी। ठीक है, किससे होगी? कंपैरिजन किससे कर रहे हो? प्राइमरी से। ठीक है, आउटपुट कौन सी होती है आपकी? सेकेंडरी वोल्टेज, जिस पे आपका लोड लगा होता है उसे आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज बोल सकते हो। ठीक है, जिससे आप क्या ले रहे हो? आउटपुट। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज जो होती है, अगर ज़्यादा मिल रही है आपको तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप। अगर सेकेंडरी वोल्टेज आपको कम मिल रही है तो ट्रांसफार्मर आपका है स्टेप डाउन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। जो एसी सप्लाई के सिंगल फेज पर कार्य करता है उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो एसी के 3 फेज पर कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, किस पे डिस्कस किया था? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या थी? एक कॉइल थी, एक कॉइल थी। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है, दोनों का काम करती है। जो एक कॉइल है वही प्राइमरी और सेकेंडरी अगर दोनों का काम करती है तो उसे आप बोलते हो ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हो? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, यह जो है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर अगर पूछा जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन, स्पेशली पूछा जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर तो किसके सिद्धांत पे काम करेगा? सेल्फ इंडक्शन। ये नियम भी किसका है? फैराडे। इसका नियम है फैराडे। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ आपको कभी रिवीजन, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी जिसे आप बोलते हो और सीटी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, ये क्या है भाई? दोनों उच्च करंट व उच्च वोल्टेज, उच्च करंट व उच्च वोल्टेज को अगर मापना है, क्या करना है? मापना हो तो आप करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हो। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हो। जो आपका करंट ट्रांसफार्मर है भाई सीटी, क्या है? सीटी। सीटी क्या काम करता है? आपका करंट को बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता नहीं, सॉरी, करंट को क्या करता है? कम करता है। करंट को किसी लेवल में क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, अगर करंट मापना तो आप करंट को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, हाईएस्ट करंट मापना है ना, तो करंट की वैल्यू को क्या करता है? ये कम, इसीलिए क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी सेकेंडरी पर एमीटर लगा होता है भाई, या एम्पियर, क्या बोल सकते हो आप? एम्पियर मीटर लगा होता है। ठीक है, इसकी प्राइमरी में क्या होती है भाई? प्राइमरी में केवल एक टर्न होती है, एक टर्न या सीधा तार, आप बोल सकते हो एक टर्न या सीधा तार होता है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन होता है तो आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी में केवल एक टर्न या 2 टर्न होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी पर एक वोल्ट मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर
लगा होता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या लगा होता है आपका एक वोल्टमीटर। तो ये था मोटा मोटा उसका रिवीजन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्विक रिवीजन। रिवीजन आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। क्या करता है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आता है, क्या? रिवीजन, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं भाई व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? देखो भाई, जो हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्टिंग से क्लास लेके आ रहे हैं वो जो आपकी है वो आपकी है अरिहंत बेस बुक पे। भाई कौन सी बेस को? अरिहंत की बुक को बेस मान के उसी से आपको तैयारी को इम्प्रूव करवाया जाता है, क्योंकि अरिहंत की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और NS क्या 5 लेवल की बुक है भाई, NS क्या होगा लेवल 5 की बुक है, ठीक है। इस बुक से आपको रिवीजन या आपको तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, इस बुक को बेस मान के। अगर आप अरिहंत की बुक अच्छा इम्प्रूव करते हो तो इसी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर ट्रांसफार्मर बिल्कुल इसी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इससे पहले जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी भी आपके अरिहंत की बुक पर आधारित थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, ठीक है। व्यापारिक आधार होता है आपको द बेसिस ऑफ, किस पे? व्यापार के आधार पर, ठीक है। किस पे आधार पर? व्यापार या कमर्शियल आधार पर, जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में कमर्शियल। तो जैसे कि आपने देखा होगा भाई, जहाँ से आपका जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से आपने वोल्टेज उत्पन्न की, ठीक है। वहीं पे जो ट्रांसफार्मर रखा होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहाँ से आप वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आपके फीडर में या सब स्टेशन में सप्लाई आती है तो वहाँ पे आते ही आप क्या करते हो? स्टेप डाउन। तो जो वो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उन्हें आप बोलते हो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर या कमर्शियल ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। नंबर 1 है पावर ट्रांसफार्मर। नंबर 2 पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। कितने प्रकार के थे हमारे? 2 प्रकार। फर्स्ट हमारा होता है पावर ट्रांसफार्मर, सेकंड हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। फर्स्ट हमारा पावर ट्रांसफार्मर, सेकंड कौन सा है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। किस पे डिस्कस करेंगे? पावर ट्रांसफार्मर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका? पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी केवीए क्षमता पे। केवीए क्षमता कितनी होती है, ठीक है। केवीए क्षमता का मतलब होता है इसकी जो रेंटिंग होती है, क्या होती है? रेंटिंग कितनी होती है? तो लगभग इसकी जो रेंटिंग होती है 200 केवीए तक होती है। केवीए तक केवीए क्षमता वो कितनी होती है? 200 केवीए तक, ठीक है। 200 केवीए तक। उसके बाद डिस्कस करते हैं वाइंडिंग कनेक्शन। इसकी जो वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं, ठीक है। तो वाइंडिंग कौन कौन सी होगी इसके अंदर? सभी में पता है भैया आपको, प्राइमरी होगी और दूसरा कौन सी होगी? सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग होगी और कौन सी होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। जो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी होती है वो किस प्रकार कनेक्टेड होती है?
स्टार कनेक्टेड होती है। किस प्रकार होती है? स्टार। सेकेंडरी कैसी होगी भाई आपकी? डेल्टा। सेकेंडरी कॉइल या वाइंडिंग किसमें कनेक्टेड होगी आपकी? डेल्टा में। फर्स्ट आपकी किसमें होगी? स्टार। प्राइमरी वाइंडिंग किसमें होगी आपकी? स्टार में। सेकेंडरी बोल रहे हो तो आप किसमें होगी? डेल्टा में। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ भाई? ठीक है, बेनिफिट क्या हुआ? आपने यूज किया या उपयोग जनरेटिंग स्टेशन पे आपने भाई देखा होगा। जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन पे क्या था? आपने बिजली उत्पादन की, ठीक है, बिजली उत्पन्न की। अब उत्पन्न करने के बाद इसको करना होता है ट्रांसमिशन। क्या करना होता है? ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जब उत्पन्न की आपके पास वायर थी भाई, आपका डायनेमो था स्टार कनेक्टेड, क्योंकि कम सप्लाई है ना। कैसा है? स्टार कनेक्टेड। ठीक है, तो आउटपुट कैसी होगी? 3 फेज 4 वायर। आउटपुट कैसी होगी? 3 फेज 4 वायर। ठीक है, मतलब 3 फेज होंगे और 4 तार होंगे। ठीक है, 3 फेज 4 वायर का मतलब है भाई आर, वाई, बी और एन न्यूट्रल। आर आपका क्या है? फेज। वाई आपका क्या है? फेज। बी क्या है? फेज। ये क्या होता है आपका? न्यूट्रल। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? न्यूट्रल जो होता है उसे आप क्या बोलते हो? उदासीन। क्या बोलते हो उसे? उदासीन बोलते हो। ठीक है, क्या ये? उदासीन। तो आपने क्या किया? इस ट्रांसफार्मर को क्या किया आपने? जनरेटिंग स्टेशन से जो उत्पन्न की 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर इनपुट में दी। किसमें दी? इनपुट में। ठीक है, आउटपुट में आप क्या चाहते हो? आपको करनी है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन करने का ये तो है नहीं कि आप 1-2 किलोमीटर 1-2 मीटर भेजोगे। ठीक है, आप कम से कम ट्रांसमिशन करते हो तो अच्छी लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन की जाती है। कब तक कर रहे हो? लंबी दूरी पे। ठीक है, तब आप क्या सोच रहे हो? आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट ऐसी करो कि आपकी जो वायर वगैरह है या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी खर्चा आपका आ रहा है वो कम आए। ठीक है, तो हमने इसके कनेक्शन किस में कर दिए? डेल्टा में। ठीक है, डेल्टा में कनेक्शन करने के क्या फायदे होंगे? डेल्टा में कनेक्शन से हमारा जो होंगे वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अब इसमें वायर कितनी थी? 4, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रल भी था। तो डेल्टा में भाई न्यूट्रल बिंदु नहीं होता। ठीक है, जो न्यूट्रल बिंदु है वो नहीं होता। ठीक है, कौन सा बिंदु? न्यूट्रल पॉइंट होता है या फिर न्यूट्रल की आपको जो वायर चाहिए वो डेल्टा में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसमें आपकी प्राइमरी किस प्रकार कनेक्टेड होती है? स्टार में। सेकेंडरी किस प्रकार होती है? डेल्टा। स्टार डेल्टा में करने से बेनिफिट और क्या होंगे? वायर की बचत। वायर की बचत होगी। ठीक है, वायर की क्या होगी? बचत। वायर की बचत आपको बहुत ज़्यादा, वायर की अगर बचत आ रही है तो आपका जो होगा भाई कॉपर है। ठीक है, कॉपर कम लगेगा, या फिर आप जो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर यूज कर रहे हो वो कम लगेगी भाई। ठीक है, दूसरी बात आपके जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेप अप। कौन से होंगे? स्टेप अप होते हैं। स्टेप अप करने का भाई फायदा क्या होगा आपको? स्टेप अप का मतलब होता है भाई प्राइमरी वोल्टेज कम हो और सेकेंडरी वोल्टेज जो है क्या हो? आपकी ज़्यादा। ठीक है, स्टेप अप का मतलब क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंडरी वोल्टेज अगर आपकी ज़्यादा है, क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपने सेकेंडरी वोल्टेज कर दी उसी रेशियो में आपका क्या होगा? करंट कम होगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इतना समझने के बाद आगे देखिए
स्टार डेल्टा समझ में आ गया। उसके बाद मैं बताता हूँ स्टेप अप की, ठीक है, स्टेप अप। अब आगे देखो कैसा होता है, ये स्टेप अप होता है, ठीक है, स्टेप अप होता है। तो वोल्टेज ज़्यादा होगी आपकी और करंट होगा फिर क्या होगा कम, ठीक है। करंट कम होने से क्या होगा भाई, करंट कम होने के आपको बहुत से बेनिफिट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है आप लिख सकते हो, करंट कम होने के फायदे, याद रखो भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा करंट कम होने से आपका जो क्या होगा भाई, तार का जो साइज होगा, तार का साइज कम होगा। साइज का मतलब है भाई तार का जो डाया होगा ना वो आप कम कर सकते हो, ठीक है। तार का साइज कम होगा, तार का साइज अगर कम होगा तो जो कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है उसकी बचत होगी भाई, उसकी बचत होगी। तार का साइज कम होगा, कॉपर एल्यूमिनियम की बचत होगी, ठीक है। दूसरी बात, आपके जो लॉस हैं, लॉस या बोल सकते हो हानियाँ, क्या है, हानियाँ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, हानियाँ कम होगी। हानियों में कौन सा लॉस भाई, हीट लॉस, हीट लॉस या उष्मा हानि, हीट लॉस, उष्मा हानि, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ हीट बराबर जो होती है हमारी I²RT जूल होती है, ठीक है। मतलब सीधा सा आप बोल सकते हो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I², ठीक है। अगर आपका करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा होगी भाई, क्या होगी, बहुत ज़्यादा। अगर करंट की वैल्यू कम है तो क्या होगी भाई, उष्मा भी कम होगी, ठीक है। उष्मा कम होगी तो सीधी सी बात आपकी लॉस क्या होगी, हानि जो होगी वो कम होगी, ठीक है। हानि कम होगी तो आपकी क्या होगी भाई, दक्षता उच्च होगी, दक्षता उच्च होगी, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट है, ये आपके क्या है, बेनिफिट है या फायदे। चलिए अगला पॉइंट, जो हमारी हीट है वो करंट के क्या है, वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। करंट के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। करंट के वर्ग के क्या है, आपकी समानुपाती है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो भाई इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग होता है भाई इसका सिरोपरी लाइनों के शुरुआती में मैक्सिमम टाइम तो शुरुआती ही होता है, ठीक है। सिरोपरी लाइनों के शुरुआत में, ठीक है, क्या करते हैं, सिरोपरी लाइनों के शुरुआत में, ठीक है, या एंडिंग में वोल्टेज कम करने के लिए। शुरुआती लाइनों की शुरुआत में क्या करता है भाई, ये शुरुआत में वोल्टेज ज़्यादा, एंडिंग में वोल्टेज कम करने के लिए, ठीक है। आप इस प्रकार लिखो, शुरुआत में अगर लगाया तो स्टेप अप की बातें आप यूज़ कर रहे हो और मैक्सिमम टाइम आपको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको यहीं देखने को मिलता है। अगर वोल्टेज आपकी हाई लेवल अच्छी है तो आप क्या करते हो, सब स्टेशन में बेचते हो भाई, कहाँ बेचते हो, सब स्टेशन में बेचते हो। अब यहाँ पे जो यूज कर रहे हो आप कौन सा यूज करोगे, स्टेप डाउन, फिर आप उसे भी क्या बोलते हो, पावर ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन स्टेप अप के हमारे बेनिफिट ठीक है, ठीक है। स्टेप डाउन करना हमारा किस प्रकार का पर्पज है वो हम पढ़ेंगे। स्टेप डाउन करने के बाद सब स्टेशन से आगे कैसा होता है, ठीक है। सब स्टेशन से आगे आपकी सप्लाई जाती है फीडर में, किसमें जाएगी, फीडर में, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट होम में आपकी जो सप्लाई आती है वो इतनी हाई वोल्टेज नहीं होती, तब हमें आवश्यकता पड़ी स्टेप डाउन, उसके बाद फिर क्या होगा, स्टेप डाउन,
उसके बाद आप क्या करते हो, फिर से स्टेप डाउन करके क्या करते हो, उपभोक्ता के पास सप्लाई देते हो। ठीक है, क्या देते हो, उपभोक्ता के पास सप्लाई देते हो। तब यहाँ जाके क्या होती है, 440 वोल्ट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 440 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो। तो ये था आपका पावर ट्रांसफार्मर। क्या था ये आपका पावर ट्रांसफार्मर। कहाँ यूज होता है, सब स्टेशन में। कहाँ यूज होता है, सब स्टेशन या आपकी जो शुरुआती लाइनें हैं वहाँ पे यूज करते हो। जनरेटिंग स्टेशन केवीए दक्षता 200 केवीए तक होती है। प्राइमरी स्टार कनेक्टेड, सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। किस पे डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे कौन से होते हैं, जो आपके घरों में सप्लाई को पहुंचाते हैं भाई, कंज्यूमर तक जो सप्लाई पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसकी केवीए क्षमता लिखो भाई सबसे पहले। तो केवीए क्षमता कितनी होती है, 5 केवीए से 200 केवीए तक हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। 5 केवीए से 200 केवीए तक हमारे क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी होगी, कैसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। ठीक है, प्राइमरी कैसी कनेक्टेड होगी भैया आपकी, डेल्टा कनेक्टेड। ये डेल्टा का क्या है, सिंबल। अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो डेल्टा में न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं होता, न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं होता। सेकेंडरी किसमें होगी इसकी, स्टार। ठीक है, स्टार में न्यूट्रल तार उपलब्ध होता है। ठीक है, अब स्टार की क्या फायदे हैं भाई, अगर आपके कनेक्शन है स्टार में है तो हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सप्लाई उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्टार कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, आपका फेज होगा भाई, जैसे आर है, ये क्या होगा आपका वाई, ये क्या होगा बी। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, न्यूट्रल। ठीक है, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, डेल्टा स्टार में। ठीक है, तो स्टार में आपके पास क्या होगी भाई, न्यूट्रल तार होगी जो उपलब्ध होगी। इसके बेनिफिट क्या है भैया, आप सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सप्लाई यूज कर सकते हो। सिंगल फेज सप्लाई का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल। 3 फेज का मतलब होता है 3 फेज और 3 वायर होती है भैया, इसका मतलब होता है आर वाई बी, मतलब तीनों फेज। उसके अलावा एक और होता है 3 फेज 4 वायर। ठीक है, जिसमें आप आर वाई बी और न्यूट्रल भी साथ में रखते हो। क्या रखते हो, न्यूट्रल भी साथ में रखते हो। वो आपका कौन सा होगा, 3 फेज 4 वायर, सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल। अब आप यहाँ से और यहाँ से फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल भी ले सकते हो और तीनों फेज भी ले सकते हो, तीनों फेज भी ले सकते हो। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, इसमें जो न्यूट्रल वायर होती है भाई, या न्यूट्रल का जो पॉइंट होता है, ठीक है,
न्यूट्रल का जो तार होता है, लगभग तो आपके सारे ट्रांसफार्मर जितने भी हैं, सभी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, डबल अर्थिंग होते हैं। सभी ट्रांसफार्मर डबल अर्थिंग होते हैं, ठीक है। डबल अर्थिंग का मतलब है दोहरी अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग, ठीक है। दोहरी अर्थिंग में से क्यों की जाती है, क्योंकि आपकी सप्लाई कौन सी है, थ्री फेज सप्लाई है, तो नुकसान क्या होगा, नुकसानदायक है ना, नुकसानदायक। तब अगर एक अर्थिंग आपकी खराब हो जाती है, एक अर्थिंग खराब हो जाए, तब दूसरी अर्थिंग काम करती रहती है, काम करती रहेगी, ठीक है। बाय द वे अगर अर्थिंग आपकी मिस्टेक है, एक अर्थिंग ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है, तो दूसरी अर्थिंग से आपका ट्रांसफार्मर है या आपकी जो वायरिंग है या आपकी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी है, वो आपका क्या रहेगा भाई, सेफ रहेगा। इसीलिए जितने भी आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उनके लिए क्या होनी चाहिए, दोहरी या डबल अर्थिंग होनी चाहिए। और जो आपके स्टार कनेक्शन होते हैं भाई, स्टार कनेक्शन में पॉइंट याद रखने वाला है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट को या न्यूट्रल बिंदु को भी अर्थ किया जाता है भाई, बिंदु को भी क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल बिंदु को भी क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। ट्रांसफार्मर में आपका जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, उसे आप क्या करते हो, अर्थ किया जाता है, क्या किया जाता है, वो अर्थ किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद देखो भैया अभी, अब जैसे आपकी वोल्टेज थी, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, तो आप उसे क्या बोल रहे थे, लो टेंशन और हाई टेंशन बोलते भाई वोल्टेज को भी, ठीक है। क्या बोलते हो, लो टेंशन और हाई टेंशन। अब भाई नोट करके आप लिख सकते हो, नोट लगा के, 15,000 केवी, 15,000 केवीए से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हो, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसी के साथ एक पॉइंट और है फिर, जो 15,000 केवीए से नीचे के होते हैं, 15,000 केवीए से नीचे, तो उन्हें आप क्या बोलते हो, एलटी ट्रांसफार्मर, या फिर आप बोल सकते हो लो टेंशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मार्क कर सकते हो आप। 15,000 केवीए से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर हैं वो आपके कहलाते हैं एचटी ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। 15,000 केवीए से जो नीचे के ट्रांसफार्मर हैं उन्हें आप बोलते हो एलटी या लो टेंशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या बोलते हो उन्हें आप, एचटी ट्रांसफार्मर, एलटी ट्रांसफार्मर, ठीक है। लो टेंशन और हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपको याद रखना। उसके बाद ये थे हमारे भाई ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आज हमने ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने स्टार्टिंग में जब ट्रांसफार्मर का पार्ट्स पढ़े थे तो कुछ एक पार्ट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद आगे के पार्ट्स का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, पार्ट्स का वर्णन करते हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर के भाग। क्या लिख सकते हो आप,
ट्रांसफॉर्मर के भाग, कौन कौन से भाग होते हैं भाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। कौन कौन से ट्रांसफार्मर या कौन कौन से पार्ट्स आपको देखने को ट्रांसफार्मर के अंदर मिलेंगे, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है भाई ट्रांसफार्मर कोर। क्या होती है ट्रांसफार्मर कोर? सबसे पहले क्या होती है आपकी ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। पीछे की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर किस प्रकार कार्य करती है, क्या होती है और किस प्रकार कहाँ पे यूज की जाती है, किस पदार्थ की बनी होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद था हमारा भाई वाइंडिंग, ठीक है। क्या होती है ट्रांसफार्मर कोर के ऊपर क्या की जाती है वाइंडिंग। वाइंडिंग हमारी कितनी होती है जी? 2 होती है। नंबर 1 है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंड, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंड। चलो पीछे की वीडियो आप नहीं देखते हो तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर होती हैं जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनाई जाती हैं, ठीक है। किसकी बनाई जाती हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनाई जाती हैं। छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों को यूज करके आप एक कोर बनाते हो, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर की क्या की जाती है वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब आता है जी वाइंडिंग। वाइंडिंग होती है आपकी सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर के द्वारा आप क्या करते हो वाइंडिंग, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होगी? जो आपकी लोड के साथ लगी होगी। इसके साथ लगी हो? लोड के साथ। या फिर जो आपकी होती है आउटपुट। क्या होती है? आउटपुट। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी भैया? आपकी इनपुट। जिस वाइंडिंग पे आप इनपुट दे रहे हो उसे क्या बोलते हो? प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग से आप आउटपुट ले रहे हो उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं भाई प्राइमरी टर्मिनल। प्राइमरी के टर्मिनल होते हैं। प्राइमरी का मतलब है भाई जिस माध्यम से आप, ये तो है नहीं कि ट्रांसफार्मर की तार वाइंडिंग की आपने तार निकाले बाहर और जोड़ लगा के सप्लाई दे रहे हो, तो जो माध्यम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो होता है प्राइमरी टर्मिनल। उसके बाद सेम होंगे आपके सेकेंडरी टर्मिनल। फिर क्या होंगे? सेम सेकेंडरी टर्मिनल। जिस पॉइंटों के द्वारा आप सेकेंडरी से आउटपुट निकाल रहे हो वो क्या होते हैं? आपके सेकेंडरी टर्मिनल। जिसके द्वारा आप प्राइमरी में इनपुट दे रहे हो वो आपके क्या होंगे? प्राइमरी टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका उसके बाद आपका होता है भाई ट्रांसफार्मर कोर होगी। उसके बाद आपका होता है भाई मेन टैंक। मेन टैंक होता है भाई जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या पार्ट्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हो आप? मेन टैंक, ठीक है। या ऑयल टैंक, ठीक है। ऑयल टैंक का मतलब है भाई ट्रांसफार्मर का तेल जिसके अंदर डला होता है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हो? ऑयल टैंक। अगला पार्ट लिख लो फिर ट्रांसफार्मर ऑयल। भाग तो है ना एक, अगर ऑयल टैंक है तो ऑयल डालोगे तो आपका अगला पार्ट्स क्या होगा? ऑयल टैंक, ठीक है। उसके बाद तेल डालने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो जरिया होगा ना, तो होता है इनलेट ऑयल वाल्व। क्या होता है? इनलेट ऑयल वाल्व, मतलब जिस बिंदु के द्वारा या जिस वाल्व के द्वारा आप क्या डालते हो? तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर में, उसे क्या बोला जाता है? इनलेट ऑयल वाल्व। उसके बाद होता है आउटलेट ऑयल रिलीज वाल्व। भाई अब अगर तेल के अंदर कुछ अशुद्धियां या फिर हमारा तेल डिफेक्टेड हो जाता है तब आप क्या करते हो? उसे बाहर निकालते हो, ठीक है, ठीक है। उसका दूसरा नाम लिख सकते हो भैया आप, इसे दूसरा नाम है ड्रेन कोक।
ड्रेन कोर्क, ठीक है, ड्रेन कोर्क, ठीक है। आउटलेट ऑयल रिलीज वाला या ड्रेन कोर्क, क्या होता है, ड्रेन कोर्क। अगला पार्ट्स होता है भाई, आप तेल किसी भी चीज में डाल रहे हो तो उसको नापने के लिए क्या होता है, ऑयल गेज, ठीक है। तो इसके अंदर भी होता है भाई ऑयल गेज। तेल को नापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑयल गेज, ठीक है। क्या होता है वो, ऑयल गेज। मैन टैंक में क्या कहा जाता है, या ऑयल टैंक, उसके अंदर क्या रखते हो आप, सारे पार्ट्स जो हैं ट्रांसफार्मर के वो किस में रखे जाते हैं, मैन टैंक में। ट्रांसफार्मर में अंदर तेल होता है, ठीक है। तेल डालने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो माध्यम या रास्ता चाहिए ना, तो उसे आप क्या बोलते हो, इनलेट ऑयल वाला। अगर ट्रांसफार्मर तेल डिफेक्टेड हो जाता है तो उसे आउटपुट करने के लिए ड्रेन कोर्क, उसको मापने के लिए क्या होता है, ऑयल गेज, ठीक है। क्या होता है, ऑयल गेज। उसके बाद 10 नंबर पे आता है आपका कूलिंग ट्यूब या फिर पाइप, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हीटिंग अगर हो रही है तो उसको ठंडा करने के लिए जो यूज किया जाता है, कूलिंग पाइप। तो साइडों में जो पाइप बनी होती है वो क्या करती है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम। उसके बाद देखो भाई, अर्थ पॉइंट होते हैं ट्रांसफार्मर के, क्या होते हैं, अर्थ पॉइंट, जिस पॉइंट के द्वारा ट्रांसफार्मर की क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। उसके बाद अभी डाटा प्लेट, क्या होती है, डाटा प्लेट। जिस कुछ भी आप मोटर वगैरह लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर उसका पूरा विवरण लिखा होता है, उसे क्या बोला जाता है, डाटा प्लेट, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, डाटा प्लेट। एक होता है एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट होता है। उसके बाद होता है भाई आपका कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक होता है। जो आपका टैंक था तेल वाला उसके बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है। क्या होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक होता है। एक होती है आपकी बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले, ठीक है। क्या होती है, बकोल्ज रिले, जो एक सेफ्टी का काम ट्रांसफार्मर के लिए करती है, ऑटो कटआउट जो मारती है। उसके बाद होते हैं भाई पहिए, जिन्हें आप क्या बोलते हो, व्हील। क्या होते हैं, पहिए। ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर थोड़ी दूर के लेके जाना है तो आप किसके द्वारा लेके जाते हो, पहिए के द्वारा लेके जाते हो, ठीक है। किसके द्वारा, पहिए के द्वारा। एक होता है भाई ब्रीदर, क्या होता है, ब्रीदर, जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर सांस की प्रक्रिया करता है, श्वसन, ठीक है। अब ब्रीदर के अंदर आपकी होती है भाई सिलिका जेल, क्या होती है, सिलिका जेल। ब्रीदर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा जाता है उसे क्या बोला जाता है, सिलिका जेल। उसे क्या बोलते हो आप, सिलिका जेल, ठीक। क्या बोलते हो, सिलिका जेल। उसके बाद आपका होता है एक तापमापी यंत्र, तापमापी यंत्र, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो टेम्परेचर गेज। क्या बोला जाता है उसे, टेम्परेचर गेज, ठीक है। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर गेज, ठीक है। एक आपकी होती है फिर टेपिंग स्विच। क्या होता है, टेपिंग स्विच। अगर कोई ट्रांसफार्मर है उससे आपकी निकली है कुछ टेपिंग, तो टेपिंग को एडजस्ट करने के लिए आप किस स्विच का यूज करते हो, रोटरी स्विच होता है, वो होता है टेपिंग स्विच के लिए, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं भाई ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स या मुख्य पार्ट्स, ठीक है। कुछ एक पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक हमारे जो नॉर्मल पार्ट हैं, क्या है, नॉर्मल पार्ट्स, ठीक है। अब इनमें से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं भाई सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस भी इनके अंदर ही हमारी लगी होती है, जिनको हम पार्ट्स में काउंट कर चुके हैं, ठीक है। सुरक्षा युक्तियां जिन्हें बोलते हैं, सुरक्षा युक्तियां,
ठीक है, क्या होती हैं सुरक्षा युक्तियाँ। कोर पढ़ चुके हैं, वाइंडिंग पढ़ चुके हैं, टर्मिनल पता है, सेकेंडरी टर्मिनल ठीक है, टैंक है, आउटलेट रेनकोक हो गया, सिलिका जेल, ब्रीदर, बकोज रिले, कंजर्वेटर टैंक, एक्सप्लोजन वेंट, डाटा प्लेट, अर्थ पॉइंट, कूलिंग ट्यूब, टेपिंग स्विच और तापमापी यंत्र। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के क्या है पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने ट्रांसफार्मर की हाफ से ज़्यादा चैप्टर, मतलब आधे से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लिया। कुछ एक पॉइंट्स या कुछ एक टॉपिक्स ट्रांसफार्मर से पेंडिंग है, वो भी हम आगे की 1-2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्रांसफार्मर से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मिस्टेक्स या गलत नहीं होने चाहिए, ऐसी ही मैं आपसे आशा या उम्मीद रखता हूँ। और आप क्लास को बहुत अच्छे से आनंदमय तरीके के साथ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। हमारे देखो एक नॉलेज बता देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, ये चीज़ें नहीं साफ कर रहा, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी क्या है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और आपका एक टेलीग्राम लिंक ग्रुप है। क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट PDF डाल दी गई है। क्या डाल दी गई है, PDF। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो भाई। ज्वाइन करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, लिंक दिया गया है, जहाँ से आप ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको ITI इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी की PDF है, वो निम्मी की PDF है। कौन सी है, निम्मी की PDF है, जो आपके ITI एग्ज़ाम के लिए, किसके लिए, ITI एग्ज़ाम को, जो आपके CBT होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। क्या होगी, उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। और वहाँ पे जो और अच्छे तथ्य होते हैं वो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्लास समाप्त करते हैं और आप ज़रूर क्लास को शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको भी अपने चैनल्स और अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।